Hello everyone, welcome to today's session. Now this is the first session in the Kickstart series for GK, right? तो Kickstarter series का ये GK का पहला सेशन है. इसमें major thing that we are going to do is trying to cover the areas कि आपको एग्जाम के लिए पढ़ना कैसे चाहिए. लॉ एंट्रेंस एग्जाम होती क्या है, तो छोटे से एक 10 से 15 मिनट या 20 मिनट मैक्स के टाइम में वी विल अंडरस्टैंड what exactly is the GK or for different law entrance exams, and after that how you should prepare for them, what is the role of newspaper in this you can say current affairs part, and lastly even for LE student I will tell कि LE के students को कैसे prepare करना चाहिए. Now let's begin the session without wasting time. Introduction to law entrance. Now when we talk about law entrance के GK की perspective से अगर बात करें तो these exams can be categorized into two parts. एक is the CLAT and second is other law entrance test. दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो. When we talk about CLAT exam, why we are separating these two types of exams? Because CLAT में there are passage based questions in GK section also. Of course, ये पहला नोट याद रख लेना. I will tell you few important notes from the GK perspective. First note that you should know, CLAT की एग्जाम में जीके में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीड द पैसेज टू आंसर द क्वेश्चन. आपको पैसेज नहीं पढ़ना है. इफ यू रीड द पैसेज यू विल वेस्ट द टाइम. आप टाइम वेस्ट कर दोगे. एंड फ्रॉम द जीके पर्सपेक्टिव व्हाट इज द आइडियल टाइम? सो फर्स्ट थिंग इज नो नीड टू रीड द पैसेज. ऑफ कोर्स पैसेज में अगर एक्स वाई 1 2 ऐसे कोई दे रखा है जो आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके आगे पीछे का एक लाइन पढ़ लेना, बट पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, maximum time that you can give for GK section in your exam is 8 to 12 minutes. 8 मिनट से 12 मिनट के बीच में एवरेज टाइम आप जीके सेक्शन को दे सकते हो टू सॉल्व 35 क्वेश्चंस. उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है, अदरवाइज यू विल एंड अप स्किपिंग एनी अदर सेक्शन. किसी सेक्शन का कुछ पार्ट स्किप हो जाएगा. सो why we are separating this CLAT? Because CLAT में passage based question होते हैं. पैसेज को रीड करना नहीं होता, but passage is having particular topic. Say total there are 35 questions for GK in the CLAT exam. This 35 question में it can be 7 passages, each passage 5 question, making it 35, or what we have seen in 2023, that is 5 passages, each passage 7 question, making it 35. कभी कभी 38 भी हो जाते हैं. 2020 में there were 38 questions of GK. Now these questions are different from other law entrance test because it is based on 7 passage. That means there are 7 to say around 15 topics. There is a possibility that one passage is there on one particular topic, but there are questions on 2-3 topics in that particular passage. तो एक passage को अगर आप एक topic भी मानते हो तो एक topic पे 3 to 4 questions are there which are asked in that particular passage. That means from the CLAT perspective, जो भी टॉपिक न्यूज में आएगा, से सपोज देयर इज अ क्वेश्चन ऑन कोविड-19, तो कोविड-19 का ईच एंड एवरीथिंग यू शुड नो. डेप्थ में नॉलेज आपके पास होना चाहिए. चाहे आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर लो, इफ देयर इज अ पैसेज ऑन क्रिप्टो करेंसी, उसका भी डेप्थ में नॉलेज आपके पास होना चाहिए. सो दिस इज डिफरेंट बिकॉज इट रिक्वायर्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर इवेंट. आपको उस पर्टिकुलर न्यूज का, पर्टिकुलर इवेंट का इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है. वेयर एज अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट OLET, इसमें अलग अलग एग्जाम्स आती है, जैसे कि द फेमस वन इज एलिट, देन देयर इज स्लैट का एग्जाम, देन देयर इज MHCT, देन योर पंजाब यूनिवर्सिटी, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, राइट, CUET. ये सारे एग्जाम्स आते हैं अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की कैटेगरी में. एंड हियर द क्वेश्चंस आर प्योरली वन लाइनर्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बेस्ड होते हैं ऑन करंट अफेयर्स. ऐसा नहीं है कि क्लैट में वन लाइनर नहीं होते. ईच पैसेज यू विल सी अराउंड 1 to 2 वन लाइनर्स. So total you can see 8 to 10 one liners here in the CLAT exam also. But यहाँ पे पूरी तरीके से one liners होते हैं. What is the meaning of one liner? One liner का मतलब होता है कि एक लाइन में उस क्वेश्चन का आंसर होगा. It can be someone's name, it can be some place, it can be some number which is there in news, India's rank somewhere. These type of questions will be there. इन्हें कहते हैं one liner questions. These are one liner questions. तो यहाँ पे सारे one liner question होते हैं. यहाँ पे पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, और यू कैन से टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. दैट्स व्हाई हम इनको दो को सेपरेट कर सकते हैं. वी सेपरेट बिकॉज ऑफ दिस रीजन. नाउ इफ यू गो ऑन डिटेल इन अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, अगर हम यहाँ पे सिलेबस समझने की कोशिश करते हैं क्लैट एग्जाम में, एंड सेकेंड इज अगेन अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट.
नाउ क्लैट की एग्जाम में देर आर टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस एंड देयर कैन बी कैटेगराइजेशन ऑफ टॉपिक्स इन टू पार्ट्स, एक बिग टॉपिक्स एंड सेकंड स्मॉल टॉपिक्स. नाउ हाउ टू कैटेगराइज बिग टॉपिक एंड स्मॉल टॉपिक, कैसे आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो? बिग टॉपिक्स आर दोस टॉपिक्स जिसको प्रिपेयर करने के लिए आपको 40 मिनट या 1 घंटा या उससे ज्यादा का टाइम लगता है. 40 मिनट्स, 1 आवर और इवन मोर देन 1 आवर का टाइम अगर लगता है, दे आर कॉल्ड एज बिग टॉपिक्स. जैसे कि इफ यू आर स्टडिंग अबाउट द डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, और you are studying about the space system of India, if you are studying about the United Nations, if you are studying about relation between Israel and Palestine or Iranian crisis, right? तो ये या फिर सुडान क्राइसिस, अब आप इस तरह की चीजों को अगर समझ रहे हो तो these are topics which require in-depth knowledge of that issue and थोड़ा सा डिटेल में आपको उसे पढ़ना पड़ेगा, which might take more than 40 minutes, which might take more than 1 hour, 2 hour, 3 hours. These are called as big topics and ऐसे एक साल में around 120 to 150 big topics are there जो न्यूज में होते हैं. Whereas if you talk about the small topics, these are those topics which require 20 minutes to 40 minutes. 20 से 40 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाता है. जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप, राइट? अब इसमें ज्यादा फैक्ट्स आपको याद रखने के लिए है नहीं, ज्यादा चीजें, ज्यादा उसका हिस्ट्री या कुछ समझने वाली अंडरस्टैंडिंग की चीज, देयर इज नो एज सच बिग अंडरस्टैंडिंग वाला थिंग. ज्यादातर आपको क्या करना है इसमें, आपको फीफा की हिस्ट्री जाननी है, फीफा कब स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, देन हु इज द करंट फाउंडर, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ फीफा, देन रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, वहां पे कौन सी टीम जीती थी, हु वाज प्लेयर ऑफ द सीरीज, अगर फीफा वर्ल्ड कप था तो स्टेडियम वगैरह कोई फेमस था क्या, और उस कंट्री की कोई और न्यूज उस टाइम पे आई थी क्या, और कोई मैस्कॉट वगैरह था उस गेम का तो क्या था, एंड अगला फीफा वर्ल्ड कप इज गोइंग टू हैपन वेयर, सम करंट अफेयर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल आप इसके साथ पढ़ सकते हो, बट इट विल नॉट टेक मोर देन 40 मिनट्स. 20 से 40 मिनट में ये सब हो जाएगा. सो दीज आर स्मॉल टॉपिक्स एंड ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स एक साल में होते हैं अराउंड 150 टू 180, 150 से 180 ऐसे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं. सो व्हेन वी कंसिडर फ्रॉम द क्लैट पर्सपेक्टिव, स्मॉल एंड बिग टॉपिक्स मिला के यू हैव टू डू 300 प्लस मोर टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स. ऑफ कोर्स यहाँ पे करंट अफेयर्स होता है, major questions are of current affairs, and second part you can categorize as the questions of dynamic static. Now what is the meaning of dynamic static? To understand dynamic static, first we have to understand what is static GK. तो एक बार ऑदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की एग्जाम में आते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक क्या होता है, बिकॉज ऑदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट में it varies exam to exam, but in general weightage is somewhere around 70-30 in few exams. Like if there are 30 questions of GK, right, 30 क्वेश्चन अगर GK के पूछे गए तो 9 questions will be of static GK and 21 questions will be of current affairs. कुछ कुछ एग्जाम में it is 80-20, कुछ कुछ एग्जाम में it is 50-50. So यहाँ पे static GK को भी importance है. But what is this static GK? What is the meaning of static GK? Static GK का मतलब होता है, it means history, geography, polity, economy, science. History includes ancient history, medieval history, modern history, right? Then ancient history में there can be question on Indus Valley civilization, medieval history, Mughal, अगर मुगल सिलेबस में बचे आपके तो है ना, हटा भी सकते हैं, अभी चल रहा है ना बहुत कुछ. मॉडर्न में इफ देयर इज क्वेश्चन ऑन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, ये आ जाएगा. इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी में देयर कैन बी माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, साइंस में इट कैन बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. दिस इज स्टैटिक जीके जो बचपन से आपने पढ़ा है. अब इसमें एक चीज याद रखनी है, जहां पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात कर रहा हूं, दिस साइंस डज नॉट मीन 12th का साइंस जाके आपको पढ़ना है. इसका मतलब ये है कि इट इज वेरी बेसिक साइंस. जैसे कि एलिट में इस बार पूछा गया था 1 नैनोमीटर मतलब कितना होता है, तो इट इज वेरी बेसिक फिजिक्स, जिसमें आपको कोई कंसेप्चुअल ज्ञान की जरूरत नहीं है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए जो आप शायद मे बी 8 से 10 घंटा पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिला के पढ़ के रख सकते हो. अगर आपकी कोचिंग है तो वो आपको पढ़ा ही देंगे, है ना. सो फॉर एली स्टूडेंट ये सब तो उनका कवर होने ही वाला है. सो दिस इज स्टैटिक जीके. अगर इस पे सवाल आता है तो उसे स्टैटिक कहेंगे. बट जैसे फीफा वर्ल्ड कप का पैसेज है एंड देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इंडियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार क्लैट में. ये कहीं पर भी इस पार्ट का स्टैटिक नहीं है. This is not a static which is regular one. This is dynamic static. It is a static of
करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स में न्यूज चल रही है, उस करंट अफेयर्स की न्यूज का कोई स्टैटिक पार्ट पूछा गया है, उसे कहेंगे हम डायनामिक स्टैटिक, जो किसी भी बुक में स्कूल में आपको नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन ये स्टैटिक है. So that's why if you talk about the CLAT में there is current affairs and there is dynamic static, not the regular static. If you talk about other law entrance test, there will be current affairs, which will be one-liner current affairs, and there will be static GK. Now, दिस इज द मेजर सिलेबस, राइट. यहाँ पे आपको बिग न्यूज, स्मॉल न्यूज मिला के छोटे मोटे इवेंट्स पढ़ने हैं, उन सबका डायनामिक स्टैटिक पढ़ना है. दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी फॉर क्लैट. वेयर एज फॉर अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट यू हैव टू डू ऑल द वन लाइनर्स प्लस यू हैव टू डू दिस वाला स्टैटिक जीके. ये वाला स्टैटिक जीके आपको करना है. नाउ what is the role of newspaper? अच्छा, even before understanding the role of newspaper in your preparation, पहले आपको ये जानना है इसमें कि दिस इज से स्टैटिक जीके या अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट का है और ये क्लैट का है, तो इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं. नाउ फॉर दिस एग्जाम क्लैट के लिए यू हैव टू टेक अप द न्यूज फ्रॉम न्यूज़पेपर्स. यहां से आपको न्यूज़पेपर से न्यूज लेना होगा एंड उसका थोरो अंडरस्टैंडिंग करना है. फॉर दिस द बेस्ट सोर्स विल बी any newspaper. It can be The Hindu or it can be Indian Express. Now why I am referring to these newspapers, because newspaper reading इसकी जो करोगे न्यूज़पेपर की, that is going to help you in your exam as well, right? Because English, legal and logic तीनों में भी आपको रीडिंग स्पीड की काफी जरूरत पड़ती है, जो इसमें काफी इंप्रूव करेगा आपका. So that's why you can take a newspaper, you can take a topic from that newspaper. ये आप कर सकते हो कि देयर इज कोई टॉपिक है न्यूज़पेपर में जो आया है एंड आपको उसके बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन जस्ट राइट द टॉपिक नेम एंड यू कैन राइट इंडियन एक्सप्रेस explained with that topic name. If there is a explained article of Indian Express, that will be the best source जिससे आप उसे पढ़ सकते हो. अगर इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन नहीं मिलता, यू कैन टेक द हिंदू का एडिटोरियल उस टॉपिक के ऊपर. ऑफ कोर्स अब द हिंदू में यहाँ दो बड़े एडिटोरियल एंड देन वी हैव स्मॉल एडिटोरियल, तो इट शुड बी बिग एडिटोरियल. उसके ऊपर वो बड़ा एडिटोरियल होना चाहिए जो आपको रीड करना है. दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द क्लैट. इस तरीके से आप क्लैट वाला प्रिपेयर कर सकते हो टॉपिक डेप्थ में. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, अब इसमें न्यूज़पेपर में भी हो सकता है कि आपको किसी टॉपिक का ओवरव्यू नहीं है, पता नहीं चल रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रेफर टू द वाईटी चैनल. जैसे कि लीगल एज का वाईटी चैनल है, एवरी डे देयर इज द हिंदू एनालिसिस, उसको आप देख लो, राइट. वहां से आपको करंट में जो भी न्यूज चल रहा है, इशू चल रहा है, वो आपको पता चल जाएगा. देन सेकेंडली देयर इज यू कैन से एक एक्सप्लेन्ड सेशन होता है एक वीक के अंदर on the YouTube channel again of Legal Edge, and monthly roundup भी होता है. That will help you in CLAT preparation. अगर हम other law entrance test की बात करते हैं OLET के लिए, तो you have to do one liners. ये one liners का one source can be TR का website. If you refer, daily current affairs are uploaded there from this exam perspective. And secondly, every Wednesday there is a session called most important 1000 MCQs, right? वो आप रेफर कर सकते हो, वहां से आपका हो जाएगा. एंड स्टैटिक जीके यू कैन रेफर टू एनी स्टैंडर्ड बुक, एंड इफ यू आर एली स्टूडेंट यू कैन टेक RSM फॉर दिस, और आपके तो क्लास में भी होगा ये सब. सो दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर मेजरली फॉर नॉन एली स्टूडेंट. एली स्टूडेंट के लिए मैं एंड में बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. देन what is the role of newspaper? As I said, newspaper will help you in understanding each and every news, और वहां से आपका एक broad perspective भी बन जाएगा, which will help you in English, legal, logic as well as current affairs, right? And if you are non-LE student, you should prepare the notes. आप notes बना सकते हो, क्योंकि आप उतने topic cover कर रहे हो नहीं पता. LE student are not required to make the notes of newspaper as such of the topic, because they will waste time in doing this, because they have a lot of other activities which are going on, right? So role of the newspaper is very important from other perspective, from non-LE students perspective. Even LE student के लिए भी they have to read the newspaper every day. Daily उन्हें भी 1 से 1.5 घंटा newspaper पढ़ना ही है. But the perspective or the purpose, not perspective, purpose इसका क्या होगा? It is to improve your English, legal and logic. इन सब के लिए जो आपकी रीडिंग स्पीड चाहिए होती, उस रीडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, राइट. एंड डेली आपको करना ही चाहिए, बिकॉज आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, 100 क्वेश्चंस आर फ्रॉम दीज 3 एरियाज इन विच यू हैव टू रीड द पैसेज, एंड दीज पैसेजेस आर मेजरली टेकन फ्रॉम न्यूज़पेपर. नॉन फिक्शनल पैसेज ही ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज न्यूज़पेपर से पूछे लिए गए. सो दिस इज हाउ ब्रॉडली यू शुड प्रिपेयर.
नाउ प्रैक्टिस इन जीके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीके। प्रैक्टिस या फिर आप इसको रिवीजन भी कह सकते हो। There is a revision cycle in GK that ideally you should follow. That is second day, seventh day, and 28th day. Suppose whatever date is there today, say आज की तारीख है 20 तारीख, okay? So 20th को आपने अगर कोई चीज पढ़ी है तो first revision of that thing should happen on 21st. अगले दिन जब आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ने लो उससे पहले उसका एक रिवीजन होना चाहिए। देन सेकेंड रिवीजन शुड बी ऑन वीकली बेसिस, दैट इज सेवेंथ डे, 27 तारीख को आपका इसका रिवीजन होना चाहिए। एंड देन यू शुड हैव अ मंथली रिवीजन दैट इज ऑन 28th डे। मंथली आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है उसका मंथ एंड में आपको रिवीजन करना चाहिए। नाउ फ्रॉम द एलई स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, आपने एक चीज, एक टॉपिक आपको मिला, आपने जीके फिएस्टा के लिए मंडे उस टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद ट्यूसडे उस टॉपिक का एक बार रिवीजन करो, फिर फ्राइडे को जब जीके फिएस्टा होगा तब वो 10 के 10 टॉपिक एक बार रिवाइज करके वो वाला यहाँ पे टेस्ट दे दो। एंड लास्ट में व्हेन यू हैव मंथली मेगा फिएस्टा, उस मेगा फिएस्टा में मंथली टॉपिक का रिवीजन करके आप दे दो। सो आपके लिए सब कुछ सेट किया हुआ है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको टॉपिक भी मिल रहा है, आपको बस उनको पढ़ना है और उनकी रीडिंग करके नोट्स बना के टेस्ट देना स्टार्ट करना है। दैट इज द रोल ऑफ प्रैक्टिसिंग जीके। एंड इवन आफ्टर डूइंग दिस you will be able to retain 80 to 85% of the things only. 100% चीजें जीके में कभी भी रिटेन नहीं होती। Then the last part, what should be the process for LE and non-LE student? तो non-LE students के लिए in this Kickstarter series या फिर अपने चैनल पे what are the things that are offered to you, जो आपको देखनी चाहिए। एक, The Hindu Analysis, it is there for everyone. वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा न्यूज को समझने के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन सेकंड, इफ यू टॉक फ्रॉम द क्लैट पर्सपेक्टिव, एवरी वीक देयर इज वन एक्सप्लेन्ड आर्टिकल, राइट? एक्सप्लेन्ड होता है एक न्यूज, जैसे आई थिंक फ्यू डेज बैक देयर वाज अ न्यूज रिगार्डिंग सुडान क्राइसिस, राइट? सुडान क्राइसिस एक्सप्लेन किए गए थे। देन देयर इज मंथली राउंड अप, उसमें उस मंथ के सबसे इंपॉर्टेंट 15 यू कैन से न्यूज को डिस्कस किया जाता है। उसके अलावा इन बिटवीन वी कंडक्ट मैराथन्स ऑल्सो, कुछ कुछ मैराथन्स होती है, वो आप देख सकते हो। सो दिस इज फ्रॉम द क्लैट पर्सपेक्टिव जो आपके लिए आपको करना चाहिए। व्हेन वी टॉक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ओएलईटी वालों के लिए सबसे पहले तो टीआर की वेबसाइट पे डेली करंट अफेयर्स दे कैन सी। सेकेंडली दे कैन सी द वेंसडे वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यूज, राइट? वो आपको हेल्प करेगा। एंड देन उस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड मैराथन्स आर आल्सो देयर, वो आपको देख लेनी चाहिए, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड डू। इसके अलावा इन दिस किक स्टार्टर सीरीज आल्सो वी विल ट्राई टू कवर अ फ्यू टॉपिक्स, कुछ और टॉपिक्स, कुछ और न्यूज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ द एग्जाम्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नाउ फॉर एलई स्टूडेंट्स, एलई स्टूडेंट्स के लिए दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल। फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर क्लासेस एंड जीके शॉर्ट। आपके क्लासेस प्लस जीके शॉर्ट मिलके वी विल बी कवरिंग 300 प्लस टॉपिक्स जो क्लैट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आपने कवर करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। आफ्टर दैट द क्लैट पोस्ट मंथली मैगजीन जो आपको मिलती है, एवरी मंथ 30 टॉपिक्स, 11 क्लैट पोस्ट, अगेन 300 प्लस टॉपिक्स, ये आपका एक रिवीजन हो जाएगा इन टॉपिक का। देन देयर इज राउंड अप which you also can see, each roundup 15 topics, so total 11 roundups, more than 150 topic का revision यहाँ पे एक होगा। Then you have GK Fiesta. In GK Fiesta every week you are getting 10 topics, that means in a month 40 topics, that means in upcoming 8 months you will be again covering 300 plus topics। And then there will be मेगा फिएस्टा, उसमें भी वी विल बी कवरिंग दिस 300 प्लस टॉपिक्स, तो ये एक आपका और रिवीजन हो जाएगा इनका। एंड एंड में यू गाइस विल हैव जीके का रैपिड रिवीजन, 45 आवर्स का रिवीजन ऑफ जीके कवरिंग 300 प्लस टॉपिक्स, इन बिटवीन फ्यू मैराथन सेशंस, फ्यू बूट कैंप्स, फ्यू मॉक्स, राइट? तो ये मॉक भी आप इसके साथ साथ दे रहे हो। इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीजों को आप करते हो फ्रॉम द क्लैट पर्सपेक्टिव, इसमें अगर आपको अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए चीजों को जोड़ना है तो ये चीजें तो आप जोड़ ही सकते हो, टीआर की वेबसाइट, देन 1000 क्वेश्चंस। इसके अलावा यू हैव द क्लैट पोस्ट जहां से आप चीजें पढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरी जीके फिएस्टा,
every mega fiesta, and even in rapid revision series we will be covering एक साल का पूरा one liner current affairs जो आप रिवाइज करोगे. Apart from this you have RSMs. RSMs में इट इज ऑफ स्टैटिक जीके, वो आपको क्लास के बाद करनी है. जब आपका स्टैटिक जीके का क्लास लगेगा, आपका स्टैटिक जीके जैसे जैसे होता जाएगा, आफ्टर दैट यू शुड डू आरएसएम ऑल्सो. उसी के साथ साथ आपको आरएसएम करना भी स्टार्ट करना होगा. अभी खुद से आरएसएम करने की एज सच नीड नहीं है, वरना आप थोड़ा टाइम उसमें बर्बाद कर दोगे. So this is the strategy that you should follow. Apart from this, YouTube तो आपके लिए भी है ही, तो वो सारी चीजें आप देख ही सकते हो. But this is the comprehensive plan that we have, right? जो आपको LE students को follow करना है, and this is for majorly for non-LE student, right? In the Kickstarter series that we are going to have. So this was it majorly for today's session. I hope यहाँ से आपको एक guideline मिल गई हो that what are the things that you should do for CLAT, what are the things that you should do for other law entrance test, and what all we are going to offer you in the Kickstart series. This was it for today's session. Thank you so much. See you in the next session.